नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम की जानकारी। नासिक में फैशनिस्टा 2026 का दूसरा दिन आज शुरू। नासिक में 21 जुलाई 2026 होटल एमराल्ड पार्क में चल रही फैशनिस्टा नासिक 2026 प्रदर्शनी के दूसरे दिन देश भर के प्रमुख फैशन डिजाइनर, ब्रांड्स और ज्वेलरी हाउस अपने नवीनतम कलेक्शन पेश कर रहे हैं। यह B2C फैशन एवं लाइफ स्टाइल इवेंट फैशन प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत टेक्स 2026 के समापन के बाद भी टेक्सटाइल उद्योग में तेजी बनी हुई है। आज विभिन्न कंपनियों, निर्यातकों, निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच फॉलो अप बिजनेस मीटिंग्स, नेटवर्किंग सत्र और चर्चाएं जारी है। इन बैठकों का उद्देश्य नए व्यापार समझौते करना, निवेश अवसर तलाशना और भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों की वैश्विक पहुंच बढ़ाना है। कोयम्बटूर में सजा क्राफ्ट्स बाजार एक्सपो 2026 देश भर की हस्तशिल्प कला का अनूठा संगम कोयम्बटूर 21 जुलाई तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चल रहा क्राफ्ट्स बाजार एक्सपो 2026 आज अपने अंतिम दिन भी दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। 16 से 21 जुलाई तक आयोजित इस 6 दिवसीय एक्सपो में देश के विभिन्न राज्यों के कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला व हस्त निर्मित उत्पादों का शानदार प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं खास खबरें। संसद चलो मार्च के दौरान दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह नोकझोंक देखने को मिली है। सुरक्षा के मद्देनजर 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद किए गए और कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहा। दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि डीएलएफ और लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के पास पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पार्टी के अन्य सांसदों के साथ संसद से जंतर मंतर तक मार्च कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार इतनी अड़ियल और असंवेदनशील है कि वह किसी और की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 3 कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर अपनी 23 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। अभिनेता प्रकाश राज और शबाना आजमी की अपील छात्रों ने अंशतः समाप्त किया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता संसद पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ 1994 बैच के त्रिपुरा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने मई 2025 में त्रिपुरा के डीजीपी का पद संभाला था। अनुराग धनखड़ मूल रूप उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले हैं। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की बात कही। उन्होंने राम मंदिर, चंदा, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, एथेनॉल मिश्रण और जनता से जुड़े सवालों पर सरकार से जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। युवराज सिंह ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर स्पष्टता की मांग की है। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को पर्याप्त मौके नहीं मिलने पर चिंता जताई और कहा कि उन्हें विश्व कप से पहले ज्यादा गेम टाइम चाहिए। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शानदार शतक जड़कर आलोचकों को करारा जवाब दिया है। रोहित के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को लेकर कई जगह की अटकलें लग रही थी। लॉर्ड्स में वनडे शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने रोहित शर्मा ने अपने आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि संन्यास का उनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की है कि 1 सितंबर 2026 से राज्य सरकार के सभी आधिकारिक कामकाज बंगाली भाषा में होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पत्र के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के लिए पूरे देश में एक जैसे नियम बनाने को कहा है। इसके लिए एक समिति गठित करने को कहा गया है।
स्पेन की फीफा विश्व कप 2026 जीत के जश्न में लामिन यमाल के छोटे भाई कीन यमाल ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। गले मिलने, कैमरे के सामने पोज देने और मैदान पर फुटबॉल खेलने के उनके मासूम अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया और वह टूर्नामेंट के वायरल चेहरों में शामिल हो गए हैं। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कोलकाता लौटने से पहले खुद को भाजपा आरएसएस समर्थक बताए जाने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा एक धर्मनिरपेक्ष संस्था के निमंत्रण पर है। राज्य सरकार केवल सुरक्षा दे रही है। जापान की दवा कंपनी टाकेडा फार्मास्यूटिकल की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को भारत की दवा नियामक से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही भारत में मंजूरी पाने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। नीट यूजी की ओएमआर शीट में गड़बड़ी को लेकर उठे सवाल पर एनटीए ने सफाई जारी की है। एजेंसी ने 5 अभ्यर्थियों के दावे को रिकॉर्ड के विपरीत बताते हुए स्पष्टीकरण जारी किया है। इन 5 मामलों में कानपुर की आर्या सिंह का मामला भी शामिल है। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में बराना नदी के बीच चल रहा 16 दिन पुराना सांकेतिक चिता आंदोलन रविवार तड़के पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर समाप्त करा दिया है। कार्रवाई के दौरान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर को हिरासत में लिया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव घटने के संकेत नहीं है। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच 4 महीने से अधिक समय पहले शुरू हुई जंग के बीच अमेरिका ने अपने 50,000 सैनिकों को अलर्ट मोड में रखा है। युद्धोन्माद से उपजे तनाव के बीच भारत ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून में आज भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जिले में ऑरेंज रेड अलर्ट घोषित किया है। पंजाब में कमजोर पड़ चुका मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज राज्य के 67 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने राज्य के 5 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।